चलो बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा कि हम चैप्टर नंबर 8 में है, कक्षा 9 में। हम कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 8 में भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भारत के संविधान के मूलभूत लक्षण में लिखित दस्तावेज देखा। लिखित दस्तावेज जो पूरी दुनिया में है, सिर्फ ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर पूरे देश में सभी देशों ने क्या अपनाया है? लिखित दस्तावेज अपनाया। और पूरे दुनिया में जो लिखित संविधान है, तो उसमें जो हमारा जो संविधान है लिखित स्वरूप में, वो सबसे बड़ा और ब्यौरेवार बताया गया है बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान का आकार के बारे में बच्चों। भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है। याद रखना बच्चों, भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है। 395 अनुच्छेद तथा 8 परिशिष्ट। अभी वर्तमान में कितना है बच्चों? 12 है। जब तैयार हुआ था तब 8 परिशिष्ट थे, अब कितने? 12 का समावेश किया गया है। 395 अनुच्छेद और 12 परिशिष्ट। इस संविधान में केंद्र और राज्यों की शासन व्यवस्था, उनके आंतरिक संबंध, लोगों के मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धांत, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और स्थानिक स्वराज्य की संस्थाएं, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग, समाज के वंचित समूह के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके कारण हमारा संविधान विश्व के दूसरे संविधान की अपेक्षा से विशाल, विस्तृत और ब्यौरेवार है। मतलब बच्चों, हमारे देश में हर एक व्यवस्था को ध्यान में रखकर ये संविधान तैयार किया गया। तो इसका आकार कितना बड़ा हो गया बच्चों? विशाल हो गया, क्योंकि इसमें लोगों के आंतरिक संबंधों के बारे में बताया गया है, लोगों को जो मूलभूत अधिकार प्राप्त किया गया है, उनके जो कर्तव्य बनते हैं, और राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धांत के द्वारा उनके जो कुछ भी महत्वपूर्ण योगदान है, न्यायपालिका के बारे में विस्तृत जानकारी, चुनाव आयोग जो हर 5 साल में चुनाव का कार्य करती है, स्थानीय स्वराज्य संस्था है जिससे कि हम कहते हैं ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला संस्था है, जिला पंचायत स्तर पर होने वाले कार्य, अल्पसंख्यक वर्ग या पिछड़े वर्ग, हर एक समूह को जोड़कर उनके बारे में विस्तृत चर्चा कर इस संविधान को तैयार किया गया है बच्चों। तो इस संविधान का आकार क्या हो गया है? बहुत बड़ा हो गया है। अब एक नागरिकता। अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, अर्थात पहली नागरिकता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएस को, और दूसरी जिस राज्य में निवास करता है उस राज्य की नागरिकता है। अब एक नागरिकता के बारे में हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हम और देशों के बारे में पढ़ लेते बच्चों। जबकि भारत में किसी भी राज्य को निवास करते हम एक ही नागरिकता प्राप्त हो, वो भारतीय नागरिकता, और हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब बच्चों, एक नागरिकता में क्या होता है? अब हमारे देश में कैसा है कि हमारे देश में व्यक्ति कोई भी राज्य से जुड़ा हुआ हो, फिर पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, दिल्ली का हो, तमिलनाडु का हो, वो कहीं पर भी रहे, लेकिन उसे क्या कहते हैं? भारतीय। पर्टिकुलर उस राज्य की नागरिकता नहीं मिलती उसे पूरे देश की नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन अमेरिका जो देश है बच्चों, वहाँ पे 2 प्रकार की नागरिकता है। पहली तो वो अमेरिका का है निवास करने वाला, तो उसे अमेरिका की नागरिकता प्राप्त होती है, और दूसरी नागरिकता होती है वो जिस राज्य में रह रहा हो। अगर वो जिस राज्य में रह रहा हो तो उस राज्य की भी नागरिकता अलग से प्राप्त होगी और देश की भी। और हमारे देश में कैसा है बच्चों? आप कहीं पर भी रहो, होगे सिर्फ भारतीय। तो भारतीय के अनुसार ये सब चीज़ों को देखा गया है बच्चों। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों मजबूत केंद्र वाला समवाय तंत्र। ठीक है, समवाय तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे आज। मजबूत केंद्र वाला समवाय तंत्र यानी हमारे देश में जो केंद्र में जो तंत्र है बच्चों, उसकी कार्य प्रणाली, उनका कार्य किस प्रकार का है, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में कहीं पर भी समवाय तंत्र शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अंडरलाइन करो बच्चों, संविधान के अनुसार भारत क्या? राज्यों का संघ है, यानी राज्यों को जोड़कर भारत बनता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस प्रकार भारत की संघीय राज्य, भारत का राज्य कैसा है? संघीय। संघ शब्द का द्वारा होता है भारत का संघ यानी केंद्र, और इकाई राज्यों के बीच कभी भी परिवर्तन न किया जा सके। इससे स्थानीय संबंधों का लिखित स्वरूप में संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इकाई राज्यों को संघ को अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब हमारे देश में राज्य अलग नहीं हो सकते, सब भारत से जुड़े हुए ही माना जाता है बच्चों। संघ सरकार की अनेक महत्वपूर्ण सत्ताएं प्रदान की गई है।
और केंद्र सरकार को, संघ यानी क्या हुआ बच्चों, केंद्र को महत्वपूर्ण कार्य दी गई है। समवाय तंत्र में केंद्र सरकार और प्रदेशों के राज्य सरकार के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया गया है। मतलब हमारे देश में दो प्रकार की सत्ता, एक राज्य और एक केंद्र, और दोनों को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है बच्चों, जिससे राज्य सरकार अपने प्रदेश में अपने कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण कर सके। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए सत्ता विभाजन के अनुसार दोनों अपनी सत्ता का उपयोग करते संघीय शासन व्यवस्था को तटस्थ, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई है, जो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता और कार्य के विभाजन लेकर उत्पन्न की विवाद संदर्भ में संविधान के अर्थगठन के विवाद का भी समाधान करता है बच्चों। ठीक है, मतलब दोनों को अलग अलग प्रकार की सत्ताएं बांटी गई है, केंद्र को, राज्य को, जिसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद न हो और पूर्ण रूप से समाधान रहे। भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का स्पष्ट और विस्तृत विभाजन किया गया है, जिसके लिए संविधान में 3 सूचियां बनाई गई। अब केंद्र और राज्य को अलग अलग भागों में बांटकर कितने 3 महत्वपूर्ण सूचियां दी गई। एक है बच्चों संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी संयुक्त सूची। संघ सूची में कहा गया है कि संघ सूची में कुल 97 विषयों का समावेश किया गया है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगर देश में कोई भी कानून बनाना हो तो ये सत्ता किसको प्राप्त है बच्चों, संघ को। राष्ट्रीय के महत्व विषय जैसे कि संरक्षण, विदेशी मामले, परमाणु शक्ति, बीमा, बैंकिंग, डाक, तार, रेलवे आदि क्षेत्रों को केंद्र सरकार का अधिकार है। राज्य सूची, इसमें कुल 66 विषयों का समावेश किया गया है, जिस पर कानून बनाने का संपूर्ण सत्ता राज्यों की विधानसभा को प्राप्त है। राज्य सूची में कितने विषय है बच्चों, 66। इसमें जो जो कानून बनाने की सत्ता है वो सब राज्यों को प्राप्त की गई है विधानसभा के द्वारा। कानून और व्यवस्था, शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं, कृषि संचार, स्वास्थ्य, जमीन, आंतरिक व्यापार, वाणिज्य, विषयक सेवा आदि का समावेश राज्य सूची को किया गया है। अगर केंद्र को ऐसा लगे कि किसी राज्य में कानून व्यवस्था भंग हो रही है तो उस राज्य की सहमति और सहमति के विरुद्ध भी केंद्र उस राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF को भेज सकता है। संयुक्त सूची के बारे में पढ़ते बच्चों। संयुक्त सूची में कुल 47 विषयों का समावेश किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। लेकिन जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून दोनों के बीच विवाद या संघर्ष स्थिति को उत्पन्न होती तो उस समय केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोपरि माना जाता है। राज्य और केंद्र के बीच में अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है बच्चों कानून से लेकर, तो केंद्र सरकार के कानून को सबसे पहले माना जाता है। इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था संयुक्त सूची के विषय में संदर्भ में केंद्र की विशेष सत्ता सौंपी गई है। इस सूची में दीवानी, फौजदारी मामले, विवाह, तलाक, भरण पोषण, शिक्षा, आर्थिक आयोजन, व्यापारी संघ आदि का समावेश किया गया है। ठीक है बच्चों, कल पढ़ते बाकी का टॉपिक।